और अभी हमें गेम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जितने भी हीरो होते हैं वो लोग भी दिखाए जाते हैं। और ये ना एक मॉन्स्टर के अड्डे पे पहुंच गए थे उसका पत्ता कट करने के लिए। और वो सभी लोग ना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उसके साथ फाइट करने के लिए। और मॉन्स्टर भी उन सबके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। और अभी वो सभी लोग कहने लगते हैं कि अभी तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अगले सीन में हमें ईतो स्कूल में दिखाई जाती है जो कि क्लास के टाइम पे सो रही थी। और ये चीज देख के जैन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार भाई इसको क्या हो गया है। और अभी बंदी ना नींद में होती है और वो अपना जूता कलेक्ट करने के लिए जा रही थी। और तभी जैन उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। तुम आखिरकार इतना वियर्ड बिहेव क्यों करने मतलब वियर्ड सा क्यों बिहेव कर रही हो। रात के टाइम तुम डिनर करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाती हो। कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये तो कहने लगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शू के साथ थोड़ा हैंग आउट करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद बंदी को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। और वो ना पास्ट की बातों को याद करने लगती है जहाँ पर शू ने कहा था कि तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेजरिंग मतलब शर्माने वाला फील होगा, शर्माता रहेगा। और अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। और बेचारी सोचती है कि अभी मैं शू की दोस्त नहीं रहूंगी क्या। और तभी जैन कहने लगता है कि आखिरकार मतलब क्या है, तुम शू के साथ फन कैसे कर सकती हो। और ये तो बताने लगती है कि मुझे माफ करना, ये तो एक सीक्रेट है। और उसके बाद जैन ना उसको उसकी औकात दिखा देता है, उसको काफी ज्यादा पीटने लगता है। और ये तो भी ना डर के मारे सब कुछ बता देती है। और वो ना शिव के साथ गेम खेलती है। और ये तो भी ना उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दिया। और जैन कहने लगते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब सू किसी के साथ बात नहीं करता और वो तुम्हारे साथ गेम खेल सकता है, कुछ भी कह रही हो। और वो समझाने की कोशिश करती है। और वो उसके साथ ऑनलाइन गेम खेलती है लेकिन जैन ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। और ये तो सोचने लगते कि भाई इसको ऑनलाइन गेम के बारे में नहीं पता है क्या। और अभी इन दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे जैन कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई ये है और मुझे किस तरीके से निपटना है। और वो सारी चीज़ें के बारे में मुझे अच्छे तरीके से पता है। और तभी ईतो कहने लगती कि वो तुम्हारा छोटा भाई है तो मुझे ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम उससे कब बात किया था। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन तुम ऐसा क्लेम करने की कोशिश करते हो जैसे तुम एकदम ठीक हो। और ये कहने के बाद बंदी वहां से चली जाती है और जैन जो होता है ना वो बस देखता रह जाता है। और सच बात तो ये है कि उसको प्राइवेट स्पेस देना इनफ नहीं होता। उसके अंदर क्या चल रहा है हमें वो भी समझना पड़ेगा। और अभी ईतो ना शू के कमरे में होती है, उससे बात कर रही होती है। और शू कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए, हम गेम के जरिए बात कर लेंगे। और तभी इतोना जैन के बारे में बताने लगती कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया हमारे सीक्रेट के बारे में। और शू कहने लगता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। और इतोना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है। और शू एक तरीके से उसको माफ भी कर देता है। और शू बताने लगता है कि सच बात तो ये है कि मैं किसी के सामने भी ना ओपन अप नहीं हो पाता। और ये तो सोचने लगती कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके मन में ना काफी बातें हैं जो कि इसको कहना है बट ये कह नहीं पाता। और वहाँ पे ईतो जो होती है ना वो शुभ के बारे में काफ़ी चीज़ें सोचने लगती है। और कुछ भी करके वो ना उसकी मदद करना चाहती थी। और अभी जैन ना घर घर पे आ चुका था और वो शू के टीचर से मिलने के लिए गया था। और वो याद करने लगता है कि जहाँ पे टीचर ने कहा था कि उसका परफॉर्मेंस तो एक तरीके से ख़त्म है और वो टेस्ट में भी फेल हो चुका था। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिरकार मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। और तभी ईतो की बात को याद करने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम कब उससे बात करा था किया था। और वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके ना अभी शू के साथ ना बात करना पड़ेगा। और तभी उसके कमरे के बाहर जाके देखता है वो जहाँ पे राकू और रियो ऑलरेडी कान लगा के कुछ सुन रहे थे। और जैन कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि भाई अभी ईतो ना शू के साथ बात कर रही है और सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। और अभी जैन ना हमें ईतो के गेट के बाहर दिखाई देता है और वो ना दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन ईतो ना दरवाज़ा नहीं खोलती है। और अभी शू ना गेम खेलता हुआ नज़र आता है, मतलब कि शू और ईतो दोनों जहाँ पे उस मॉन्स्टर को हरा दिए थे। और अभी वो दोनों बात कर रहे थे और ये तो बता रही होती कि अभी फूड फेस्टिवल होने वाला है तो तुम क्या चलना चाहोगे। और वो मना कर देता है इसी तरीके से। और अभी दोनों ना काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और शू बताने लगता है कि जब मेरे कोई आसपास होता है ना तो पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कह पाता। सच बताऊँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता हूँ। और इस सोच के कारण ना शू वहाँ पे कुछ नहीं कह पाता है और डरते हुए कहने लगता है कि इन सब चीज़ों में ना शायद मेरी ही गलती होगी। और अभी ईतो ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रही थी। और तभी अचानक से पीछे जैन कहने लगता है कि आखिरकार ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो उस टाइम पे। तो ईतो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गए। और जैन बताता है कि दरवाज़ा खटखटाया था तुमने नहीं खोला तो मैं अपने आप ही इसको ओपन करके आ गया। और वो कहने लगता है कि तुम इस टाइम पे शू के साथ बात करने की कोशिश कर रही हो क्या। और वो जो टकला है वो बंदा शू है क्या।
और ईतो बताने लगते कि नहीं नहीं वो क्यूट सी लड़की है ना वो शू है और टकला बंदा तो मैं हूँ। और जैन कहने लगता है कि आखिरकार वो लड़की कैसे ले सकता है। और ईतो बताने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता जिस करेक्टर को उसने लिया है वो करेक्टर कितना ज़्यादा कमाल का है। और उसको पता लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया तो वो माफ़ी मांगने लगती है। अभी वो कहने लगती है कि तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे तो अभी क्या हो गया। तो जैन कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो मतलब कि उन सब चीज़ों को लेके। और वो बताने लगता है कि मैं अभी शू के होम रूम टीचर से मिल के आया हूँ और उन्होंने बताया कि शू का फ्यूचर ना सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सच बात तो ये है कि मुझे उसके बारे में ना कुछ ज़्यादा नहीं पता और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार मैं कैसे बात करूँ। और अभी ईतो भी समझाने लगती कि सच बात तो ये है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि एक दिन वो समझ जाएगा और वो अपने आप कमरे के बाहर निकल के तुमसे बात ज़रूर करेगा। और वो उसके बालों को ना सहला रही थी और धीरे-धीरे उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और कहती है कि अपने छोटे भाई के बालों को सहलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद जैन उसको उसकी औकात दिखा देता है, आप सभी को अच्छे तरीके से पता है वो ऐसा क्यों करता है। और ये तो कहने लगती कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ करो और तुम्हें अभी मुझे देखना चाहिए कि मैं किस तरीके से गेम खेलती हूँ और उससे बात करती हूँ। और अभी अगेन हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 मुँह वाला ड्रैगन वो सभी लोग उससे फाइट कर रहे थे। लेकिन ड्रैगन ना एक-एक करके सभी का पत्ता ना काफ़ी आसानी से कट कर देता है और शू के ऊपर अटैक भी कर देता है। और शू ना जैसे-तैसे करके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो अपने टीममेट्स को देखता है जो कि बेहोश पड़े हुए थे और उसके बाद शू भी ना वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ उनका ये गेम ओवर हो जाता है। मतलब कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था। और जैन कहने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ? मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग हार गए। और ये तो ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लगते कि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें कुछ भी करके इस वर्ल्ड को बचाना है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब कि हम कैसे हार सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, काफ़ी ज़्यादा बातें कहने लगती है और बंदी सच में काफ़ी ज़्यादा साँस भी नहीं ले पा रही थी। लिटरली वो ऐसी हो रही थी। और जैन कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा-सा आराम करना चाहिए और वो ना ऐसा करने के लिए मना करने लगती है। और अभी वो चैट पे बात करने लगती है और जैन भी सोच रहा होता है कि भाई ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रही है इस टाइम पे। और गेम के अंदर शू कहने लगता है कि हमें ना एक बार ट्राई करना चाहिए और बाकी लोग कहने लगते हैं कि भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बट उसके बाद भी शू ना सभी को हौसला देने लगता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो होता है ना वो शू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है क्योंकि उसके जूते खराब हुए थे और वो जूते उसने लास्ट वीक ही लिए थे। और शू जो होता है ना वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता है। और तभी इसी क्लास के कुछ बंदे ना शू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाने लगते हैं और इससे ना जैन को पता चल जाता है कि शायद इन्होंने ही कुछ किया होगा और वो ना उनको डाँटने के लिए जा रहा था। लेकिन शू ना उनको रोक लेता है अपने भाई को और वो दोनों बच्चे ना डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और जैन कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे रोका क्यों? और वो कहने लगता है कि मुझे डर लग रहा था, इस कारण से मैं कुछ नहीं कहा। सच बात तो ये है कि मैं कभी भी उनसे नहीं जीत सकता। और जैन कहने लगता है कि फिर तो मैं हमेशा आऊँगा और उसको डराने की कोशिश करूँगा, मतलब उन सबको डराने की कोशिश करूँगा, जब तक वो लोग डर के तुमसे माफ़ी नहीं माँगते। और शिव कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इस टाइम पे ना आप काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहे हो और मैं आपसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और बंदा उस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और लिटरली बंदा ये भी कहने लगता है कि आज से मैं इस स्कूल को क्विट करता हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ, मतलब कि मैं आज से स्कूल नहीं जाऊँगा। और जैन को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ उसी के ऊपर भारी पड़ गया, मतलब कि गलत करने की कोशिश मतलब। और अगेन वो सभी लोग ना ड्रैगन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन ना ईतो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स करने लगता है और ऐसा लगता है कि अभी ईतो का पत्ता ना कट होने वाला था, लेकिन तभी शू बीच में आ जाता है और वो ईतो को बचा लेता है। और अभी जो बाकी के टीममेट्स होते हैं ना, वो सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और तभी शू कहने लगता है कि हमें इस तरीके से डरना नहीं है, हम इस तरीके से डर नहीं सकते। हम सभी को एक साथ मिलके ना उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगा और साथ ही वर्ल्ड को बचाना होगा। और उसकी बात सुन के ना सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फाइनली अगेन सभी लोग मिलकर ना बैटल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अभी जो ईटो होती है वो एरो की बारिश करने लग जाती है और लिटरली एक एरो लग जाता है ड्रैगन को और ड्रैगन ना फटाक से नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के ना तीनों प्लेयर जाते हैं और उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता। लेकिन ड्रैगन जो होता है वो तीनों को धकेल देता है और अगेन वो ड्रैगन शू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स करने लगता है और ऐसा लगता है कि शू का पत्ता कट होने वाला था क्योंकि वो नीचे गिर गया था। लेकिन तभी अगेन वहाँ पे ईतो एरो की मदद से अटैक करती है
और वो अटैक ना लग भी जाता है ड्रैगन को और ड्रैगन ना अभी नीचे गिर जाता है और अभी शू के पास ना काफ़ी अच्छा मौका था फाइनल अटैक करने का और वो फाइनल अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि ड्रैगन का खेल उसी के साथ फाइनली ख़त्म हो चुका था वहाँ पे और लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था और ये चीज़ देखने के बाद ईतो ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फाइनली हम गेम जीत गए और वो भागते हुए बाहर निकलती है और दूसरी तरफ से शू भी दरवाजे से बाहर निकलता है और दोनों ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमने फाइनली डिफीट कर दिया और तभी अचानक से शू की नज़र ना जैन के ऊपर जाती है और वो चीज़ देख के ना बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने कमरे में ना अगेन वहाँ से भागने लगता है और लेकिन ईतो ना उसको पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए और वो कहने लगता है कि मैं जैन भैया के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और ईतो कहने लगते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जैन इतने टाइम से मेरे कमरे में था और वो तुम्हारा गेम देख रहा था। और बंदा ना अभी जैन की थोड़ी बहुत भी कर रहा था और ये चीज़ देख के ना जैन कहने लगता है कि भाई मुझे ये सब कुछ सुनाई दे रहा है, आखिरकार तू ऐसा क्यों कह रहा है? और जैन बताने लगता है कि मुझे गेम के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि तूने काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। और शू कहने लगता है कि आपको ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेम ना केवल फ़न के लिए होता है, ये एकदम पॉइंटलेस होता है। और जैन कहने लगता है कि भाई तू पागल-वागल है क्या? मतलब कि तूने गेम में इतने सारे दोस्त बना लिए जो कि तूने स्कूल में भी कभी नहीं बनाए थे। तो आखिरकार ये पॉइंटलेस कैसे हो सकता है? और अभी वो ना कमरे में वापस जाने लगता है लेकिन तभी ईतो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो हमने वर्ल्ड को बचा लिया है, तो अभी हमें साथ मिलकर एन्जॉय करना चाहिए। और शू कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि देखा जाए तो मैं अभी तक एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ हूँ और मेरी फैमिली भी ना इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। और ईतो को ऐसा लगता है कि भाई इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और तभी अचानक से पीछे से जैन ना सॉरी कहता है उसे और कहता है कि मुझे कुछ टाइम पहले ही तुमसे माफ़ी माँग लेना चाहिए था। सच बात तो ये है कि मुझे उस दिन तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम उन उन लोगों से खुद ही अपने तरीके से निपटने की कोशिश करने वाले थे और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी। सच बताऊँ तो मैं काफ़ी बड़ा पागल भी हूँ और सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम उस दिन कुछ गलत करो क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम उन लोगों की तरह बुरा बनने की कोशिश करो या फिर कुछ उस टाइप की चीज़ें। अपने भाई की बातें सुनने के बाद शू भी ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वहाँ पे और जैन बताने लगता है कि सच बताऊँ तो मुझे तेरे ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बातें कहता है और सबसे पहले तो मैं तेरे से माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि मैं तेरा एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। और शू कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है भैया और वो बताने लगता है कि सच बताऊँ तो उस दिन मैंने आपका ऐसा चेहरा देखा जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बट सच बताऊँ तो अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि आप मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते हो और मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं आपका एकदम यूज़लेस छोटा भाई बन के रह गया। और अभी जैन कहने लगता है कि मुझे अभी काफ़ी अच्छा लगा कि मैं तुमसे फ़ेस टू फ़ेस बात कर पाया और अगली बार से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम मुझसे इसी तरीके से बात कर सकते हो। और हमें बाकी भाई भी दिखाए जाते हैं जो कि छिप के सारी चीज़ें देख रहे थे और ईतो भी ना उन सभी को बुला लेती है साथ में एंजॉय करने के लिए और बाकी सभी लोग ना उन सभी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी हम साथ मिलके वीडियो गेम खेलेंगे, साथ मिलके स्पोर्ट खेलेंगे और शो भी ना इन सभी की बातों पर एग्री करता है और वो ये भी कहता है कि मुझे ना आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, आप सबको बहुत सारी चीज़ें बतानी है और ईतो भी कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का एपिसोड था और ये पूरा सीरीज़ ही काफ़ी ज़्यादा कमाल का चल रहा है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।